वीर रस के कवि अनिल वर्मा को मैं काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूं। सभी का बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान सभी कविगण और सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आजाद कलम परिवार को, और इसमें जोड़ने के लिए सहयोग है भाई अनुराग जी, और उनसे जुड़ा था मैं सबसे पहले, तो यहाँ तक उन्हीं की वजह से पहुंचा हूँ। स्वागत है भाई। तो मैं रखता हूं, मेरे किरदार का परिचय करवाता हूं। स्वागत है भाई। बातें नहीं करते समंदर को हराने की, वाह। बातें नहीं करते समंदर को हराने की, ताकत रखते हैं लहरों से टकराने की। वाह। बातें नहीं करते समंदर को हराने की, ताकत रखते हैं लहरों से टकराने की। अपना कत्ल अपने हाथों से कर जाएंगे, अनिल की आदत नहीं सर झुकाने की। वाह, क्या बात है, लाजवाब। मेरे सामने दुश्मन के हाथों में खंजर है, मेरे सामने दुश्मन के हाथों में खंजर है। जाग उठाऊं मैं जब से देखा ये मंजर है। बात बात में डुबाने की बात करता है मुझे, उसको मालूम नहीं मेरी आंखों में समुंदर है, मेरी आंखों में समुंदर है। क्या बात है, बहुत खूब। एक था करीब 2 या 3 बजे के आसपास, नाइट को लिखा था, ना जाने किस तरह जल रहा हूं मैं, ना जाने किस तरह जल रहा हूं मैं, खंजरों के बीच पल रहा हूं मैं। ना जाने किस तरह जल रहा हूं मैं, खंजरों के बीच पल रहा हूं मैं। आसान नहीं है मेरा हर एक कदम, मौत सामने है फिर भी चल रहा हूं मैं, चल रहा हूं मैं। आभार। मेरा फोन देने एक मिनट, ये मेरा ही। एक फौजी देश के सैनिक पे पढ़ रहे थे, तो उसी पे मैंने भी लिखा था कभी। स्वागत है भाई, स्वागत है, बहुत सुंदर। दुश्मन तो क्या परिंदे भी पैर रखने दुश्मन तो क्या परिंदे भी पैर रखने से डरते हैं, दुश्मन तो क्या परिंदे भी पैर रखने से डरते हैं, उसके सामने दुश्मन के भी पसीने निकलते हैं। आसान नहीं होता फौजी बनना, वो मौत को हाथ में लेकर चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं पढ़ना चाहूंगा वीर भगत सिंह के ऊपर एक कविता थी। स्वागत है भाई, स्वागत है। देशभक्ति माहौल है तो उसी के हिसाब से पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। स्वागत है भाई। एक मिनट थोड़ा सा समय। इश्क इश्क करते हैं ये लोग, क्या इश्क निभाएंगे। वाह। इश्क इश्क करते हैं लोग, क्या इश्क निभाएंगे। क्या कोई भगत सिंह जैसा इश्क करके दिखाएंगे। अरे वाह, बेहतरीन, जोरदार तालियां। उसको वतन की मोहब्बत का नशा ऐसा चढ़ा, उसको वतन की मोहब्बत का नशा ऐसा चढ़ा, अंग्रेजों को मार भगाने का जुनून बढ़ा। क्या बात है। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुना था, वो जलियांवाला बचपन में गया तब देखा उसने, काफी लाशें हो गई थी उस टाइम पे। लाइनें उस टाइम के लिए लाइनें हैं। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुना था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुना था। उसने लोगों की लाशों को देखकर बदला चुना था। वो पापा को बोला, पापा तुम कैसी खेती करते हो। वो पापा को बोला, पापा तुम कैसी खेती करते हो, फसल की जगह बंदूक क्यों नहीं बोते हो। क्या बात है। बंदूक क्यों नहीं बोते हो। पापा बंदूकें बोएंगे तो हजारों हथियार बन जाएंगे, एक अंग्रेज को भी नहीं छोड़ेंगे, धुआंधार गोली चलाएंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां। शादी तक भी तय हो गई, उसको भी ठुकरा दिया। वाह। शादी तक भी तय हो गई, उसको भी ठुकरा दिया। मार कर खुशियों को फांसी के फंदे को दुल्हन बना लिया, फांसी के फंदे को दुल्हन बना लिया। वाकई बेहतरीन, लाजवाब, जोरदार। उसने सपना देखा था मेरा मरना इंकलाब लाएगा, उसने सपना देखा था मेरा मरना इंकलाब लाएगा, मेरे मरने के बाद आजादी की जंग का दौर आएगा। क्या बात है। उस समय अंग्रेजी शासन बहुत ताकतवर कहलाता है, उस समय अंग्रेजी शासन बहुत ताकतवर कहलाता है, मगर भगत सिंह के सामने उनका भी पसीना निकल जाता है, पसीना निकल जाता है। आभार।
भगत सिंह के समय पर देश आजाद तो नहीं हो पाया था, भगत सिंह के समय पर देश आजाद तो नहीं हो पाया था, लेकिन आजादी दिलाने का तूफान उसी ने चलाया था, उसी ने चलाया था। बहुत सुंदर। आज का युवा इश्क में शहर की गलियों में भटकता है, आज का युवा इश्क में शहर की गलियों में भटकता है। वो भगत सिंह था, इश्क में फांसी के फंदे से लटकता है। क्या बात है, फंदे से लटकता है। हमें उस आजादी की जंग का हर मंजर याद रहेगा, हमें उस जंग की आजादी का हर मंजर याद रहेगा। जब तक सांसें चलेगी भगत सिंह जिंदाबाद रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन। वाकई में एक क्रांतिकारी के व्यक्तित्व को आपने जीवंत कर दिया अपनी पंक्तियों से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत आभार। एक मैंने लिखा था, क्यों छोड़ते हैं गांव, जो बंदे स्ट्रगल करते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके ऊपर उसके ऊपर है, क्यों छोड़ते हैं गांव शहर में रहने वाले बंदे से। एक मिनट साथियों, अब एक दो कवि शेष हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शेष हैं वो सबसे विशेष है। तो आप इतनी देर से जब सब कवियों को बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, बस ज्यादा दूर नहीं है, अब हमारी काव्य यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर है। आप थोड़ी देर और इत्मीनान से बैठे रहें, सभी कवियों को सुनकर के जाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपकी उपस्थिति ने इस बात का परिचय तो दे दिया कि वास्तव में लालसोट के जो जनता है वो कविता की पारखी है और काव्य पाठ को बड़े आनंद से सुनती है और समझती है। नहीं तो कौन इस सर्दी में इस प्रकार से यहाँ आकर के विराजता। एक बार जोरदार आप अपने खुद के लिए तालियां बजाएं और बस एक दो कवि और हैं उनको सुनकर के जाएं, ये हमारा आग्रह है आपसे। हाँ नील भाई। क्यों छोड़ते हैं गांव, क्यों छोड़ते हैं गांव। जो बंदा बाहर रहता है उसी को पता है, जब एक घर में एक कमरा मिलता है और वहां शहर में जाके 4-5 एक कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके ऊपर ये लाइन है, क्यों छोड़ते हैं गांव शहर में, क्यों छोड़ते हैं गांव शहर में रहने वाले बंदे से पूछ, क्यों छोड़ते हैं गांव शहर में रहने वाले बंदे से पूछ, क्यों मर जाते हैं लोग जवानी में फांसी के फंदे से पूछ। इनको शौक नहीं हर एक रोज अपना जिस्म बेचने का। क्या बात है। इनको शौक नहीं हर एक रोज अपना जिस्म बेचने का, क्यों आती है तेरे पास औरतें तवायब के धंधे से पूछ। क्या बात है, क्या बात। थोड़ा सा समय और लूंगा। स्वागत है भाई। ये पहले लिखी थी बहुत दिनों पहले, तो वो सुना देता हूँ। स्वागत है भाई। एक मिनट, मोटिवेशन सुनाता हूँ। ये युवाओं के लिए है, प्रेरणा के लिए। स्वागत है भाई। जिसको बेपना चाहे वो पास नहीं होती, जिसको बेपना चाहे वो पास नहीं होती, मजाई क्या है जिंदगी उदास नहीं होती। क्या बात है। अगर आसानी से ही मिल जाए मुकद्दर, अगर आसानी से ही मिल जाए मुकद्दर, तो वो जिंदगी भी कभी खास नहीं होती। क्या बात है। कुछ ना कुछ तो हर कोई हासिल कर लेता है, कुछ ना कुछ तो हर कोई हासिल कर लेता है। वो आस करे, वो हासिल करे जिसकी आस नहीं होती। बहुत सुंदर। उसका ये जीवन भी जीवन नहीं होता, उसका ये जीवन भी जीवन नहीं होता, जिसको किसी लक्ष्य की प्यास नहीं होती। बहुत सुंदर। अपने लहजे में जरा मोहब्बत रखिए जनाब, आहा। अपने लहजे में जरा मोहब्बत रखिए जनाब, कोई नहीं पूछता फलों में मिठास नहीं। क्या बात है छोरे, क्या बात है। अब ये चुनाव आते हैं ना, चुनाव आते हैं, जब ये नेता आते हैं हाथ मिलाने लग जाते हैं उस टाइम पे, उससे पहले पूछते नहीं है। उन्हीं पे लाइन थी, कभी जुबा से बोला नहीं हाथ मिलाने लगे हैं। क्या बात है। कभी जुबा से बोला नहीं हाथ मिलाने लगे हैं, नफरत कमाने वाले मोहब्बत कमाने लगे हैं। कभी जुबा से बोला नहीं हाथ मिलाने लगे हैं, नफरत कमाने वाले मोहब्बत कमाने लगे हैं। पता लगाओ ये सिलसिला क्या है, पता लगाओ ये सिलसिला क्या है। कहीं शहर में चुनाव तो नहीं आने लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। एक स्ट्रगल होता है उस टाइम पे, कभी भी कोई बोलता है उसको जहन से निकाल दो, अपनी स्टडी या कुछ और करते रहो। उस पे लिखी थी, ये लोग तुम्हारी औकात को तोलने लग जाएंगे,
ये लोग तुम्हारी औकात को तोलने लग जाएंगे, तुम्हारी कहानी के पन्ने खोलने लग जाएंगे। जब आएगा तुम्हारा खराब वक्त, तो मैं कहता हूं ये गूंगे बहरे भी तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। लास्ट रखता हूं, यहां मतलब है सिर्फ दौलत कमाने से। अच्छा, यहां मतलब है सिर्फ दौलत कमाने से, कोई मतलब यहां पर मतलब है सिर्फ दौलत कमाने से। यहां पर मतलब है सिर्फ दौलत कमाने से, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं जख्म दिखाने से। यहां पर सबकी मुट्ठियों में नमक है, ना रखो उम्मीद इस जमाने से, ना क्या रखो बात इस है, उम्मीद। अरे बहुत दो लाइनों सुंदर, का, बहुत बेहतरीन दो लाइनों का शेर है जो लिखते हैं ना शायरी, उसी पे है। क्या मौत है शायरी, क्या मौत है शायरी, जा जिंदगी है शायरी, जिंदगी है शायरी। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर अनिल भाई, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। और इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पड़ाव की ओर अब हम चल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कवि शेष हैं और वो बहुत विशेष हैं, और उन्हीं में से मैं विशेष आपके बीच लेके आ रहा हूं अशोक दीप, गीतकार, बहुत ही बेहतरीन गीतकार हैं जो जयपुर से चलकर हमारे